नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शीतली और शीतकारी प्राणायाम क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या लाभ होते हैं और क्या सावधानियां होती हैं। हम अपने जीवन में जब भी श्वास लेते हैं तो नाक से लेते हैं। तो नाक क्या करती है, हमारे श्वास जो हम भीतर लेते हैं उसको फिल्टर करती है, उसको गर्म करती है और स्वच्छ करके हमारे लंग्स में भेजती है। लेकिन शीतली और शीतकारी प्राणायाम में क्या होता है, हम नाक से श्वास नहीं लेते हैं और मुंह से श्वास लेते हैं, बाईपास करते हैं। तो कई बार ये देखा गया है, यदि हम इस प्राणायाम को जहाँ पर इसका अभ्यास कर रहे हैं आसपास की सराउंडिंग यदि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है तो आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। उसके अलावा ये दोनों प्राणायाम उन लोगों को नहीं करने चाहिए जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, म्यूकस ज़्यादा बनता हो, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है और डिप्रेशन से ग्रसित लोगों को भी इसका अभ्यास नहीं करना है। अब ये कैसे किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको शीतली के बारे में बताऊंगा और उसके बाद शीतकारी के बारे में बताऊंगा। इस प्राणायाम को करने के लिए हम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाते हैं। हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहती है और हम अपनी जिह्वा को अपने तालू पे लगा लेते हैं। और उसके बाद 2 से 3 बार श्वास को नॉर्मल लेते हैं और उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसमें अपनी जीभ को कौवे की चोंच नुमा या पाइप नुमा हम बना के बाहर मुंह से निकाल लेते हैं और फिर मुंह से लंबा गहरा श्वास भरते हैं और जितनी देर हम आसानी पूर्वक श्वास को रोक सकते हैं रोकते हैं। ना रोक पाने की अवस्था में नाक से श्वास को निकाल देते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि प्राय शीतली प्राणायाम लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपनी टंग को उस तरह से नहीं बना पाते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे करना है। देख लीजिए, आपने अपनी टंग को पाइप नुमा बनाना है और मुंह से सांस लेना है। मैं 2 से 3 बार करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको शीतकारी एक्सप्लेन करूँगा। एक बार और करके बता रहा हूँ। तो ये आपने देखा शीतली प्राणायाम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शीतकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। इस प्राणायाम में भी पद्मासन सुखासन में बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी दंत पंक्तियों को मिला लेते हैं, अपने होठों को थोड़ा सा खोल लेते हैं और अपनी जिह्वा को सॉफ्ट पैलेट यानी तालू में लगा लेते हैं पीछे की ओर खेचरी मुद्रा में। और अपना ध्यान जब हम श्वास भरते हैं उस पर केंद्रित करते हैं और जितनी देर हम आसानी पूर्वक श्वास रोक पाते हैं रोकते हैं और ना रोक पाने की अवस्था में हम नाक से श्वास को निकाल देते हैं। तो आइए शीतकारी करते हैं। देख लीजिए, हमने दंत पंक्ति मिला ली और होठ को थोड़ा सा खोल लिया, अपनी जीभ को अपने तालू पे लगा लिया और मुंह से हिसिंग का एक साउंड लेते हुए सांस भरेंगे। पुनः करेंगे। तो ये आपने देखा शीतकारी प्राणायाम। जैसा इसका नाम वैसे इनका काम। जब इन प्राणायाम को हम करते हैं तो हमारे शरीर में शीतलता का प्रभाव आना शुरू हो जाता है।
इन प्राणायाम के क्या लाभ हैं? सबसे पहले ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं जिन लोगों को बहुत क्रोध आता हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो। ट्रैंक्विलाइज़र का काम करता है जिनको नींद नहीं आती है। फिजिकल और मेंटल एक्साइटमेंट को कम करता है। जो बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। जिनको नींद नहीं आती, लंबे सालों, कई सालों से नींद नहीं आ रही है, अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, दोनों में से कोई भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आपको धीरे धीरे देखेंगे ये समस्या कम हो जाएगी। इन दोनों प्राणायाम को कितनी देर हमें करना चाहिए? इन दोनों प्राणायाम को 9 बार, यदि आप एक प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो 9 बार कर लीजिए। यदि दोनों का अभ्यास कर रहे हैं तो 9 बार दोनों को करिए। लेकिन क्योंकि अभी शीतल है, मौसम में सर्दी है, इस प्राणायाम का अभ्यास न करिए। यदि फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अंडर द सनलाइट इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपने देखे 2 प्राणायाम। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। नमस्ते।